गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द इनवर्स। ये जो मैट्रिसेस दिया हुआ है इसका क्या फाइंड करना है? इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए 12th बोर्ड में तो पूछता ही है, इसके अलावा हमारा अभी जो बीपीएससी वाला एग्ज़ाम टीचर वाला होगा उसका पीजीटी एग्ज़ाम यानी जिसका सेकेंड पेपर निकला हुआ है 11th-12th के टीचर के लिए, ठीक है, 11th-12th के टीचर के लिए, उसमें भी पूछा जाता है इन्वर्स फाइंड करने के लिए। और नेक्स्ट स्टेट एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी हमारा ये इन्वर्स निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करना है। 11 नंबर क्वेश्चन है। जो हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स उसको लिखते हैं A = क्या दिया हुआ है, ये 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है, और ये 0 साइन अल्फ़ा और ये माइनस कॉस अल्फ़ा है, ठीक है। इसको सही से लिखिएगा नहीं तो सारा गलत हो जाएगा। अब देखिए पहले इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का ये इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, ए दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करना है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हम माइनर्स निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, देन क्या करेंगे हम एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी हम इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। इसका जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा, देखिए ए निकालने के लिए क्या होगा, ए निकालेंगे तो पहले देखिए इसको तो या तो रो वाइज ले सकते हैं, ठीक है, या तो हम कॉलम वाइज ले सकते हैं। यहाँ जब हम रो वाइज लेंगे तो पहले 1 लेंगे, 1 के सामने वाले को कैंसिल करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए पहले इसको 1 लिखिए, यहाँ पहले क्या लिखिए लिए 1 लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये कॉस अल्फ़ा है, ये माइनस कॉस अल्फ़ा है, क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बीच में माइनस होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा है, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारा क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्या है माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है। अब ये 0 लेंगे, ये 0 जब लेंगे, 0 लेते हैं तो 0 इंटू इसको कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा और ये भी 0 है, इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी ये हमारा दोनों क्या है 0 है। यानी कि ये हमारा एक और ये प्लस में ही होगा क्योंकि अंदर में होता है, जो भी लिखिए प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 0 ही हमारा हो जाएगा, ठीक है, -0 + 0 जो भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज़ देखना है, ये तो हमारा 0 ही है, यहाँ और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A = क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हम माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो यहाँ देखिए -1 और अंदर हमारा क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा, ये जब माइनस बाहर कर दिए तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया क्योंकि माइनस बाहर ले लिए, यहाँ से भी माइनस बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। हम जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ A = -1 इंटू ये क्या हो गया 1, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ A = -1। अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ A तो फाइंड कर लिए, हमको क्या निकालना है इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए हम पहले कोफैक्टर और माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। माइनर्स तो हम वहीं कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है।
माइनस वही निकालेंगे तो चलिए कोफैक्टर निकालते हैं A11 करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला था -1 का पावर I प्लस जे यानी कि 1 + 1 इंटू M11 हमारा क्या आएगा पहले देखिए -1 का पावर 2 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा इंटू M11 क्या आ जाएगा M11 मतलब ये हमारा M11 है M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 पहले हम 11 निकालते हैं 11 निकालेंगे तो इसको कैंसिल कीजिए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे तो हमारा क्या यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे क्या आया था -1। ठीक है, देखिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसमें क्या किए थे -1 कॉमन लीजिए, इसको यदि करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और ये क्या हो जाएगा -1, यानी कि ये हमारा -1। इसको क्या कीजिए -1 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया हमारा -1। अब A12 निकालेंगे तो ये होता है -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12। ठीक है, M12 -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा। ठीक है, M12 माइनस देखिए ये इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, ये हो गया 0 और ये भी 0, यानी कि हमारा क्या हो गया 0, यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। A13 -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13, यानी कि -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 होगा और M13 निकाल के देखिए क्या होता है। M13 मतलब ये इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ A21 निकालना है, -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21। ठीक है, -1 का क्यूब करेंगे यानी -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा और M21 निकाल के देखते हैं। M21 क्या होगा ये वाला चीज़, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, क्या बचा ये देखिए ये 0 और ये भी 0, यानी कि ये हमारा 0 हो गया। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब A22 को फैक्टर निकाल रहे हैं, -1 का पावर 2 + 2 इंटू माइनस कर देंगे M22, तो ये हो गया -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा और 22 निकालना है। देखिए यहाँ क्या है, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए और क्या बचा -cos अल्फा और वो तो 0 ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया -cos अल्फा, तो यहाँ किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है -cos अल्फा से, यानी कि ये हमारा क्या होगा -cos अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। A23 निकालना है, -1 का पावर 2 + 3 इंटू M23। ठीक है, ये हो गया -1 का पावर 5 करेंगे तो -1 हो जाएगा। और चलिए 23 निकाल के देखते हैं, 23 ये हो गया, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, क्या 1 इंटू साइन अल्फ़ा, ये तो 0 ही है, यानी कि यहाँ किस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा से। ठीक है, साइन अल्फ़ा ये हो गया साइन अल्फ़ा। अब A31 निकालना है, A31 निकालिएगा -1 का पावर 3 + 1 इंटू M31, यानी -1 का पावर 4 करेंगे तो 1, M31 कितना हो जाएगा निकाल के देख लेते हैं तुरंत। M31 ये है, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 0 और ये 0, यानी कि 0 होगा। ठीक है, ध्यान से करना है, ये 0 हो गया। A32 यानी -1 का पावर 3 + 2 इंटू M32। ठीक है, ये -1 का पावर 5 करेंगे तो -1 ही होगा और 32 निकाल के देखना है कितना आता है। देखिए 32 ये है, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा से। ये क्या हो गया साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या निकालना है A33 निकालेंगे, -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33, -1 का पावर 6 करेंगे 1 होगा और M33 निकालते हैं कितना है -cos अल्फ़ा है, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए और ये क्या हो गया
कॉस अल्फ़ा और ये 0, यानी कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, यानी ये कितना हो गया कॉस अल्फ़ा। ये तो हम निकाल लिए एडजॉइंट, माइनस निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकाल लिए, एडजॉइंट निकाल लिए तो इन्वर्स कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर निकाल लिए तो अब एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए स्मॉल से डिनोट करिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, और इसका क्या होता है ट्रांसपोज, यानी कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या क्या आया है हमारा कोफैक्टर, कोफैक्टर है हमारा -100, ठीक है, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ठीक है, चलिए लिखते हैं, यहाँ आया है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम कर देते हैं, कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो। ये देखिए रो में क्या है -1 0 0, इसको कॉलम बना दिए। सेकेंड रो में क्या है 0 माइनस कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, और थर्ड रो में क्या है 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ट्रांसपोज करके लिख दिए, ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1/, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या आता -1 आया था। ठीक है, तो -1 आया था तो -1/1 लिखिए या -1 लिखिए, बात तो बराबर ही है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसको यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, ये हो गया 1 0 0 0, ये माइनस कॉस अल्फ़ा है तो प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, 0 ये माइनस में है तो प्लस साइन अल्फ़ा और ये प्लस में है तो ये माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इनवर्स निकालने में। थैंक यू, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, यदि आप प्रैक्टिस रहेगा आपका तो फास्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।